हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तलाश सच्चे प्यार की। उस रात अचानक धीमी धीमी बारिश होने लगी थी। आहन जब से घर आते वक्त रास्ते में एक छोटी चाय की दुकान पर चाय की एक चुस्की लेने के लिए रुका था। उसने अपनी नई बाइक दुकान के ठीक सामने पार्क की थी, जहां छत थी ताकि बारिश में बाइक भीगे नहीं। फिर वह चाय के प्याले से चुस्कियाँ लेते हुए अपनी नई बाइक को बड़े प्यार से देख रहा था। तभी उसके उदास मन में एक ख्याल कूद पड़ा, मुझे नौकरी मिल गई। मैंने नई बाइक भी खरीदी ली, पर इस बाइक के पीछे बैठने वाली अभी तक नहीं मिली। वह अगर मिल जाए तो मुझ जैसे अकेले रहने वाले अनाथ की ज़िंदगी में बाहर आ जाए। तभी अचानक बारिश में भीगते हुए एक लड़की उस दुकान में आई और वह आहन की बाइक के पास खड़ी हो गई। उसने बाइक की पिछली सीट पर बैग रख और अपनी भीगी ओढ़नी से बारिश का पानी निचोड़ने लगी। उस लड़की ने लाल रंग की सलवार कमीज पहनी थी और उस पर एक सुंदर सी नक्काशी वाली ओढ़नी थी। उसे देखकर आहन की धड़कनें मानो कुछ देर के लिए रुक सी गई थी। वह उसकी तरफ ही देखे जा रहा था। बारिश में भीगे हुए उसके काले घने बाल ऐसे लग रहे थे कि मानो रेशम के धागे हो। वह बाइक के आईने देखते हुए खुद को संवारने में लगी थी। उसे आसपास की दुनिया का जरा भी ख्याल नहीं थी। वह दिखने में इतनी सुंदर थी कि आहन उस पर से अपनी नज़र हटा नहीं पा रहा था। आखिर में लड़की ने बैग में से एक बिंदी निकाली और बाइक के आईने में देखते हुए धीरे से अपने माथे पर लगा दी। आहन ने उस लड़की के साथ बात करने का मन बना लिया था। तब तक बारिश भी रुक चुकी थी। आहन ने जल्दी चाय का कप रख और छोटू को पैसे दिए ताकि वह सुंदरी कहीं निकल न जाए और वह उससे बात कर सके। पर तभी आहन के कानों पर भारी आवाज़ पड़ी। कोई आदमी बाइक का हॉर्न बजाते हुए आकृति नाम से पुकार रहा था और उस भारी आवाज़ को उस सुंदर लड़की ने जवाब दिया, आती हूँ मामा जी। और वह बैग उठाकर दौड़ते हुए उस बाइक के पीछे जाकर बैठ गई और वहाँ से चली गई। आहन ने सोचा, इतनी जल्दी मैं उसे रोककर बात तो नहीं कर पाया, पर चलो शहजादी का नाम तो पता चला। आकृति के ख्यालों में उस रात आहन को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वह सुबह लेट उठा और ऑफिस भी लेट पहुंचा। इस वजह से बॉस ने भी उसे 2-4 ताने मार ही दिए, पर वह भी उसने मन ही मन हंसते हुए सुन लिया, क्योंकि उसे बॉस में भी उसकी प्रेमी का आकृति नज़र आ रहा था। हाँ, जैसे फिल्मों में होता है वैसे ही आहन ऑफिस में अपनी जगह पर कुछ फाइल्स चेक कर रहा था। तभी अचानक से उसकी किस्मत के सितारे चमक गए और उसके दिल की मुराद पूरी हो गई, क्योंकि उसके बगल वाली खाली जगह पर आकृति आकर बैठ गई। आहन को समझ में नहीं आ रहा था कि यह सपना है या सच, पर उसी वक्त सीनियर ऑफिसर माथुर साहब आए और बोले, आहन, ये तुम्हारे बगल बैठी हुई मोहतरमा आज से नीरज की जगह संभालेगी। आज कंपनी में इनका पहला दिन है, तुम दोनों आपस में परिचय कर लो। मुझे तत्काल कहीं बाहर जाना है। इतना कहकर वह जल्दी में निकल गए। आकृति ने आहन की तरफ हाथ बढ़ाया, पर उसके कुछ कहने से पहले ही आहन बोल पड़ा, आकृति है ना तुम्हारा नाम? वह बोली, हाँ, पर आपको कैसे पता चला? मैंने तो ऑफिस में किसी को अपना नाम बताया भी नहीं है। फिर आहन ने मुस्कुराते हुए कल रात चाय की दुकान पर घटी वह किस्सा आकृति को सुना दिया।
आहान ने जिस अंदाज एक्टिंग करके आकृति को वह सुनाया, उसे सुनकर आकृति हंस पड़ी। फिर आहान ने आकृति को उसके पद की सारी जिम्मेदारी समझा दी। शाम को घर जाते वक्त आकृति ऑफिस बिल्डिंग से नीचे किसी का इंतज़ार करते हुए खड़ी थी। उसे देखकर आहान अपनी बाइक लेकर उसके पास आकर रुका और पूछा, किसका इंतज़ार हो रहा है? आकृति ने कहा, मेरी सहेली मुझे लेने आ रही है। आहान ने कुछ देर उसके साथ खड़े हो रहकर बातें की और बाद में वहाँ से चला गया। वह पहले ही दिन आकृति को कुछ बोल नहीं पाया। इसी तरह दिन गुजरने लगे। ऑफिस में आहान आकृति की रोज़ हेल्प किया करता था। आकृति को मानो आहान की आदत सी हो गई थी। वह दोनों साथ साथ ही चाय पीते, लंच करते। आहान के ध्यान में हमेशा आकृति ही रहने लगी थी। वह उससे अपने प्यार का इजहार करने के लिए सही समय का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन उसे वह मिल नहीं रहा था। आकृति को हर रोज़ कोई न कोई लेने आता था या फिर वह बस से घर चली जाती थी। आहान ने उससे कई दफ़ा पूछा भी था, क्या मैं तुम्हें घर पर ड्रॉप कर दूं? पर उसने हर बार मना कर दिया था। पर एक दिन किस्मत आहान पर मेहरबान हो गई। आहान की शिफ्ट 1 घंटा बढ़ा दी गई थी, इसीलिए वह ऑफिस से लेट बाहर निकला और नीचे देखा तो आकृति रोज़ की तरह ऑफिस से समय पर निकल चुकी थी। पर वह अभी भी ऑफिस के सामने वाले बस स्टॉप पर ही खड़ी थी। वहाँ पर ना बस आई थी न उसकी कोई दोस्त उसे लेने आई। आहान ने फटाफट बाइक निकाली और उसके पास जाकर खड़ा हुआ और बोला, अब तो चलो। फिर आकृति भी मुस्कुराते हुए बाइक के पीछे आकर बैठ गई और जब उसने आहान के दाहिने कंधे पर हाथ रखा तब आहान को ऐसा लगा कि उसे सारा जहां मिल गया हो। आहान ने तुरंत उसे प्रपोज करने की ठान ली और वहीं पर बाइक रोकी जहां उसने पहली बार आकृति को देखा था। आकृति बाइक को बीच में रुकाने पर भी कुछ नहीं बोली थी। वह भी उसके साथ उसी चाय की दुकान पर जाकर बैठ गई। तभी आहान ने आकृति का हाथ अपने हाथ में लिया और एक घुटने पर बैठकर कहा, आई लव यू। आकृति, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आकृति भी आहान को मन ही मन चाहती थी, इसीलिए वह भी आई लव यू टू कहकर उसके सीने से लिपट गई। उस दिन के बाद आहान आकृति को रोज़ उसकी सोसाइटी के नज़दीक ड्रॉप करता था और वह दोनों हर छुट्टी के दिन घर पर कुछ न कुछ नया बहाना बनाकर घूमने जाते थे। इसी तरह दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। दोनों घंटों तालाब के किनारे बैठकर एक दूसरे से बातें किया करते थे। पर एक दिन उसके प्यार को जैसे किसी की काली नज़र लग गई। आकृति के मामा ने उसे आहान के साथ बाइक पे घूमते हुए देख लिया था और जब दूसरे दिन आकृति जॉब पर पहुंची तब उसने दिन भर आहान से बातें नहीं की थी। वो दिन भर आकृति की तरफ ही देख रहा था, पर आकृति ने उससे नज़रें नहीं मिलाई। पर आहान ने उसकी आंखों में नमी देख ली थी। शाम को पार्किंग एरिया में आकृति आहान का ही इंतज़ार कर रही थी और जब आहान ने उसे देखा तो वह दौड़ते हुए उसके पास गया। उस वक्त आकृति बोली, आहान, हमारा प्यार अब इससे आगे कभी नहीं जा सकता है। तुम्हें मुझे हमेशा के लिए भूलना होगा। आहान की आंखें भर आई थी। उसने पूछा, पर क्यों? तभी उसे पीछे से एक भारी आवाज़ सुनाई दी, मैं बताता हूँ क्यों। वहाँ आकृति के मामा जी आए थे। वह बोले, मैंने कल आकृति को तुम जैसे 2 रुपये वाले लड़के के साथ बाइक पे घूमते देखा था। औकात क्या है तुम्हारी? मैंने उसकी शादी एक अच्छे परिवार के लड़के के साथ तय की है और तुम ठहरे एक अनाथ। क्या मिलेगा उसे तुम्हारे साथ रहकर? जवाब में आहान सिर्फ इतना बोला, मैं आकृति से सच्चा प्यार करता हूँ और वह भी मुझसे उतना ही चाहती है। आकृति सब खामोशी से
सुनते हुए नीचे ज़मीन की तरफ देखकर फूट फूट कर रो रही थी। वह अपने मामा जी के डर से आहान से आंखें भी नहीं मिला रही थी। कुछ ही देर में आकृति के मामा जी उसे वहां से ले गए और बेवश आहान उसे बस देखता ही रह गया। आहान अब अपने आप में खोया खोया रहने लगा था। वह जिन दोस्तों से रोज मिलता था उनके पास से गुजरता पर बातें नहीं करता था। सभी दोस्तों में उसका एक सबसे अच्छा दोस्त था राघव, जिसे हमेशा आहान की चिंता लगी रहती थी। इसीलिए वह एक रात को उसके घर पर गया, पर वहाँ 12 बजे तक इंतज़ार करने पर भी आहान नहीं आया। फिर उसने पड़ोसियों से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि आजकल वह कभी कभी ही घर आता है और जब भी आता है तब नशे में धुत होता है। राघव को इस सब की जड़ तक पहुंचना था। इसीलिए दूसरे दिन सुबह सुबह उसने आहान के ऑफिस जाकर उसके एक दोस्त से सारी बातें पता कर ली और किसी तरह आकृति का भी मोबाइल नंबर और घर का पता भी ले लिया। तभी इन सब के बीच में एक अनहोनी हो गई। उसे आहान के पड़ोसियों ने फ़ोन करके बताया आहान ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की है, पर हमने उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है। यह सब सुनकर राघव हॉस्पिटल जाने के बजाय अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आकृति के घर गया। किस्मत से उसके घर पर कोई नहीं था, इसीलिए आकृति को आहान के बारे में सब कुछ बताने में मुश्किल नहीं हुई। जब आकृति को आहान के आत्महत्या के बारे में पता चला तो वह तुरंत उन दोनों के साथ हॉस्पिटल पहुंची। आकृति ने अपने मामा को एक सहेली के एक्सीडेंट के बारे में बहाना बना के यकीन दिलाया और रात होने तक हॉस्पिटल में ही रुकी रही। और जब आहान ने आंखें खोली तब वह रोते हुए उसके सीने से लिपट गई और बोली, मैं भी तुम्हारे बिना अब जी नहीं सकती। आहान फिर कुछ ही दिनों में दोस्तों की मदद से दोनों ने शादी कर ली और उसके बाद वह दोनों उस शहर में कभी नहीं दिखे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के लिए नया ठिकाना ढूंढ लिया और एक दूसरे में हमेशा के लिए खो गए। तो दोस्तों, अब इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि आपको इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।